पापा समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? बेटी ऐसी क्या समझने की चीज है। हाँ, तुम एक काम कर सकती हो। तुम्हारे पहले एक इंस्पेक्टर था, श्रीवास्तव। तुम उससे मिलो। कहाँ मिलेगा वो? मुझे नहीं पता बेटी, ऐसे लोगों का कोई ठिकाना तो होता नहीं है। पड़ा होगा कहीं शराब में डूबा हुआ। लेकिन ढूंढो उसे, ढूंढो, शायद वो तुम्हारे बहुत काम आएगा। आई थिंक सो। हाय सर, मेरा नाम जानकी चौधरी है और मैं इस मिशन की चीफ हूँ। मुझे मालूम है कि मुझसे पहले आप इस मिशन के चीफ थे, लेकिन 100 जवानों के मारे जाने की वजह से आपको सस्पेंड कर दिया गया था। आई नो वेरी वेल सर कि ये किसी पॉलिटिशियन की साजिश रही होगी, बट मुझे आपसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सर, बिकॉज आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। ओह, बैठिए। थैंक यू सर। तुम क्या समझती हो इस मिशन को कामयाब करने के बाद तुम्हें गोल्ड मेडल मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस चाहते ही नहीं कि नक्सलाइट खत्म हो। ये कमबख्त कभी भी वर्बली ऑर्डर दे देते हैं एक्शन, और हम एक्शन पर आते हैं ये मुकर जाते हैं, क्योंकि इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। रिमोट कंट्रोल तो किसी और के पास है। बट सर, इन सब को रोकने का उपाय क्या है? उपाय है, उसमें गवर्नमेंट को देश हित में दृढ़ निश्चय होकर कार्य करना पड़ेगा। लेकिन करे कौन और कैसे? क्योंकि ये जो हथियार के सौदागर हैं ना, ये हर वक्त हर सौदे में जगह और चेहरे बदलते हैं, और जो चेहरे एक्सपोज हो जाते हैं उसे मार दिया जाता है। ओह। खैर छोड़ो इन बातों को। ये लो, नक्सलियों की कुछ इंफॉर्मेशन है। और हाँ, यस सर। एक बात याद रखना, ना हम मिले थे और न कभी मिलेंगे। क्या सचमुच तुम उस पुलिसियन से प्यार करते हो? जब मैं कॉलेज में था तब मैं उससे प्यार करता था। और अब प्यार करते हो? वो मेरा अतीत था, अब मैं उससे प्यार नहीं करता हूं। क्या तुम किसी से प्यार करती हो? प्यार किसको नहीं चाहिए, पर मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्या हुआ था तेरे साथ? ये पूछ कि क्या नहीं हुआ था मेरे साथ। 12-13 साल की थी, माँ नहीं थी, बापू था। बहुत अच्छी जिंदगी थी मेरी। बचपन में सहेलियों के साथ घूमना, जंगल से लकड़ियाँ लाना, नदी से पानी लाना, बापू के लिए खाना पकाना, बहुत अच्छा था सब कुछ। फिर एक दिन कुछ पुलिस वालों की नजर मुझ पर पड़ गई। जंगल से लकड़ियां काटने गई थी, वहीं पकड़ लिया सालों ने और दिया हमको। मैं चिल्लाती रही, पर उनको मुझ पर कोई तरस नहीं आया। उस दिन पता चला ने का मतलब क्या होता है। और एक दिन वो साले तीनों पुलिस वाले फिर से आ धमके मेरे घर पर, और मेरे बापू के सामने मुझे की बातें करने लगे। बापू से रहा नहीं गया। बापू ने कुल्हाड़ी उठाई और दे मारी उसके सर पर। साले दूसरे पुलिस वालों ने मेरे बापू को गोली मार दी। मैं सन्न होकर सब देखती रही। मेरे बापू की लाश के सामने मैं भी लाश बनती जा रही थी।
फिर तीसरे दिन उन सालों के पिस्तौल मेरे हाथ आ गई। मैंने सालों को गोली मार दी और भाग गई वहां से, बिना ये सोचे कि मेरे बापू की लाश के साथ क्या होगा। क्या कहते हो चंदर? हाँ, मैं आपसे सहमत हूं। हम अर्जुन पर भरोसा कर सकते हैं। अर्जुन के बताए हुए प्लान के मुताबिक हम दुग्धा यादव तक पहुंच सकते हैं और उसका खात्मा भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सावधानी रखनी है। हाँ दीपांकर जी, हम सावधानी तो रखेंगे, लेकिन अर्जुन जी का प्लान मुझे फुल प्रूफ लग रहा है, इसलिए मैं अकेला ही जाऊंगा दुग्धा यादव को मारने। नहीं चंदर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा। पहले भी हम अमरजीत और हमारे कई मूल्यवान साथियों को खो चुके हैं। तुम सब संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। ये हम सब की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सब तुम्हारा साथ देंगे। नैना, तुम जिद मत करो। मुझे अकेले ही मेरी बेगुनाही साबित करनी होगी। चंदर, तुम अकेले नहीं हो। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो और कहो कि तुम अकेले हो। तुम ना कभी अकेले थे और ना कभी अकेले रहोगे, समझे? नैना, जिद मत करो। तुम समझने की कोशिश करो। इस बार बहुत खतरे हैं। अब तुम इस संगठन में शामिल हो चुके हो। तुम्हारी लड़ाई हम सब की लड़ाई है। इसे हम सब मिल के लड़ेंगे। लाल सलाम। लाल सलाम। अमरपुर अभी 200 किलोमीटर दूर है।